अपनी भावनाओं के व्यक्ति का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है और जेएनवी के बच्चों ने अपनी कल्पनाओं को उकेरा है और बहुत बेहतर तरीके से प्रयास किया है। और मेरा यह हमेशा मानना रहा है कि मौलिक चिंतन आप जितना करेंगे उतना बेहतर आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। तो मौलिक चिंतन के द्वारा अपने जो भाव होते हैं, अंतर्मन है, उसकी भावनाओं को उकेरने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो कला में है कि आपके जो कला के अन्य क्षेत्र हैं और कैसे आप कंपोजिट कल्चर को देखते हैं, कैसे विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ और अपने देश के अंदर इतनी गहरी संस्कृतियाँ हैं, लोक कलाएँ कैसी काम करती है, लोक कलाओं में क्या तत्व महत्वपूर्ण है और उसको कैसे संश्लेषित किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस कलाकार को ये चीज़ें समझ में आ जाती है, कैसे संश्लेषण करना है, विभिन्न माध्यमों को कैसे संश्लेषण करना है, तो वो बहुत बेहतर कला निर्मित कर सकते हैं और उसमें एक मौलिकता भी रह सकती है। और मौलिकता का उद्देश्य ये है कि आप कैसे आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट बनता है उसको कैसे आप संश्लेषित कर पाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आप किस तरीके से उसको अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, दूसरे की भावनाएं क्या होती है उसको समझ सकते हैं। तो ये कला का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आपने देखा होगा कि भारत में अलग अलग समय में कलाएं उभरी हैं और उसको पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाती रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधा है जिससे हम अपने मनोवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। और हमारे जो कला के जो मर्मज्ञ हैं, जो हमारे शिक्षकगण हैं, जो अपने बच्चों को इसको निरंतरता बनाने के लिए उसको प्रयास करते हैं, कैसे सातत्य बना रहे, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उसका ध्यान दिया जाता है। और हमें हमेशा कंटिन्यूटी के साथ साथ इसमें नए तत्व का समावेश करना चाहिए। क्या नए तत्व हो सकते हैं? और मैंने जैसे बताया कि कलाकार वही बेहतर हो सकता है जो संश्लेषण करता है और उसमें अपनी मौलिकता का पुट भी करता है, तो बहुत बेहतर कर सकता है। और यहाँ पे बच्चे हैं जो मुझे लगता है कि जिनको कला के क्षेत्र में बहुत बेहतर करना है, तो उसको इन क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए। और विभिन्न कलाएँ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, चाहे आप ट्राइबल आर्ट भी देखते हैं, जो मुख्य धारा की कलाएँ हैं उसको भी देखना चाहिए कि क्या उसमें मेन तत्व क्या है, उसमें उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके विषय वस्तु क्या है। आपने देखा होगा जो हमारी संस्कृति है उसका गहरा एक लगाव होता है संस्कृति से, और समाज में जो व्याप्त है उसका प्रदर्शन उसमें कला के माध्यम से हम करते हैं, चाहे वो चित्रकला के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से। तो ये हमारी भावनाओं का एक संश्लेषण है और जो पीढ़ियाँ जो बना रही है उसको कैसे हम कंटिन्यू करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और संरक्षित है। मूर्ति कला में आप देखते हैं कि जो उस समय की भावनाएं हैं संरक्षित है, जो स्थायित्व प्रदान करती है। आप उसी प्रकार जो हमारी कलाएं हैं एक हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करती है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों ने प्रयास किया है। और मेरा मानना है कि अगर जिसको कलाकार बनना है और बेहतर बनना है तो हमेशा बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा। बोर्ड पे राइटिंग में आपने मैसेज दिया बच्चों को, क्या मैसेज दिया आपने? मैसेज यही है कि जब आप किसी भी क्षेत्र से जुड़ते हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, मौलिक चिंतन क्या है, उसकी मौलिक अवधारणाएं क्या हैं, उसको हमें देखना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई की विधा हो, चाहे खेल की विधा हो, चाहे आर्ट की विधा हो, जिस विधा में आप जुड़ रहे हैं, अगर आप उसमें एक कैरियर के रूप में देखते हैं या उसको हॉबीज़ के रूप में देखते हैं, तो उसके मर्म को समझना चाहिए सबसे पहले। उसका मूल बिंदु क्या है और मूल बिंदु से आप कहाँ जाना चाहते हैं, और उसमें प्रतिनिधि रचनाएं क्या हैं। हर एक क्षेत्र में प्रतिनिधि रचनाएं हैं, तो उस रचनाओं को समझना चाहिए। और रचनाओं के प्रकार बहुत सारे हैं, आपने देखा है ऑयल पेंटिंग, आपने बताया एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, आज का मॉडर्न आर्ट है, उसके क्या विषय वस्तु हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी जो कविताओं में कई भावनाएं होती थी, छायावाद होता था, आप जो प्रदर्शित करना चाहते हैं उसको अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार कई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं उसको अलग तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रतीक और के माध्यम से कर रहे हैं। तो सभी माध्यम है और अलग अलग समय में अलग अलग विषय वस्तु और समय परिस्थिति के अनुसार वो मानक बदले हैं, तो उसको भी हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए क्या चीज़ रही है, क्या विषय वस्तु रही है जो हमको कंटिन्यूटी को हम देखें और कैसे उसमें नए तत्व जोड़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण है।